अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सीक्रेट न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद तौसीफ़। तो नाजरीन, आज मैं आपको एक ख़बर से आगाह करता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान को तबाह करने वाली शख्सियात कौन कौन सी हैं। किन लोगों ने मुल्क को लूटा, किस ने मुल्क पर हाथ साफ़ किए। तो सबसे बड़े किरदार तो आसिफ जरदारी, जिनका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। तो ये वो साहिब हैं जिन्होंने दोनों हाथों से मुल्क का बेड़ा गर्क किया और मुल्क को तबाह करके रख दिया। तो हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ अली ज़रदारी साहब के चेले भी बहुत ज़्यादा हैं। इनमें शर्जील इनाम मेमन, जिनका अब नाम पिंडोरा पेपर्स में आ चुका है, और इसके अलावा रो अनवार, जिनके ज़रिए इन्होंने दहशतगर्दी कराई, नकीबुल्लाह जैसे लोगों को कत्ल कराया, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि एक जरदारी साहब पे भारी। क्या ये सच बात है? ऐसा बंदा जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, इतनी करप्शन की कि इस बंदे पर फिल्में बनी हुई हैं पूरी दुनिया में, क्या ये भारी हो सकता है साहब पे? ऐसी बात करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की करप्शन की तारीख़ की बात की जाए तो दूसरा नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आता है, जो पाकिस्तान में करप्शन पे दूसरे नंबर पर आते हैं। तो इन पे अदालत में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इनमें से एक केस अल अज़ीज़िया मिल्स का रेफरेंस है, और इसके अलावा चौधरी शुगर मिल और लंदन अपार्टमेंट जो लिए थे नवाज शरीफ ने, जब अदालत ने ये सवाल किया कि 393 अरब रुपए के ये अपार्टमेंट कहाँ से ये पैसा आया, किस तरह आपने लिए, तो मियां साहब जवाब देने में नाकाम रहे, क्योंकि कोई जवाब बनता ही नहीं था। कोई ऐसा तरीका नहीं था कि जिस तरीके से इतना पैसा इकट्ठा किया जाए। तो ये सब करप्शन का पैसा था, जो पाकिस्तान को लूट कर ये अपार्टमेंट ख़रीदे गए, और गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से ये अपार्टमेंट ख़रीदे गए। तो नाज़रीन, तीसरा नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का है, जिन्होंने काम भी किए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने भी करप्शन की। उन पे भी बहुत ज़्यादा केसेस बने हुए हैं, जैसा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन वाला है, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अब नून लीग के सदर हैं, और इनका नाम पिंडोरा पेपर्स में शामिल नहीं है। अब जो तीसरे नंबर पर हैं वो हैं जनाब इसहाक डार रहमतुल्लाह अलैह। इनका नाम पाकिस्तान की करप्शन की तारीख़ में तीसरे नंबर पर आता है। ये नवाज शरीफ के दौर में वज़ीर ख़जाना रहे, और इनके बेटों का नाम पंडोरा पेपर्स में भी शामिल है, जो कि ये बताता है कि इनके बेटों की ऑफशोर कंपनियां हैं, और इसहाक डार पाकिस्तान का पैसा लूट कर लंदन में भागे हुए हैं। तो नाजरीन, कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक पाकिस्तानी इसहाक डार के घर गया और उनसे कुछ सवालात किए, जिनका इसहाक डार जवाब देने में नाकाम रहे। तो उस पाकिस्तानी का कहना था कि आप ऐसे काम करते ही क्यों हैं कि मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहें। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे और दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। इनके बेटों की ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं, और उनका नाम पंडोरा पेपर्स में भी शामिल है। इसके अलावा नून लीग के किसी और रुकन की बात की जाए तो चौथा नाम एहसन इकबाल साहब का आता है, जिन पर नारोवाल स्पोर्ट सिटी कॉम्प्लेक्स का केस है। इन पे भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं। ये पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, और इसके अलावा रहीम यार ख़ान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत मखदूम खुसरो बख्तियार, जिन्होंने आरवाई के शुगर मिल में आवाम का पैसा खाया, और इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा गैर कानूनी काम किए, और नैब में इन पर केसेस भी हैं। तो इनका और इनके अहल खाना का नाम भी पंडोरा पेपर्स में आ चुका है। तो तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।